एक ऋषि थे, वो अपने आश्रम में भगवान की पूजा पाठ कर रहे थे। रात्रि का समय था और रात्रि के उसी समय में कुछ मनुष्य वहाँ पे सैनिकों की भेष में उस ऋषि मुनि के आश्रम में पहुँचे और बोले, गुरुदेव हमें अपने यहाँ शरण दीजिए। मेरे पास ये जो भी धन की पोटली है, ये हम राजा के सैनिक हैं और हम डाकुओं से, लुटेरों से इसे छुड़ा के लाए हैं और सैनिक हमारे पीछे पड़े हैं, वो हमें मार डालेंगे। तो बोले, ठीक है, तुम सब मेरी आश्रम में जा कर के छिप जाओ। तब तक फिर वही सैनिक जो पीछा कर रहे थे वो भी आ गए। तो रिसीवर जब पूछने लगे, बोलते हम राजा के सिपाही हैं और वो डाकू है। लेकिन वो किसी तरह ऋषि मुनि उन डाकुओं को ही बचाया और सैनिकों को वापस लौटने पे मजबूर किया। तभी एक सैनिक बोला कि पहले हमें इनके आश्रम में जाके देखना चाहिए। जब आश्रम में जाकर के तलाशी लिए तो वहाँ पे उन्हें सिर्फ धन मिला, लेकिन वो व्यक्ति जो डाकू थे वो नहीं मिले। फिर वो राजा के सिपाही क्या बोले कि ये रिसीवर भी उन डाकुओं से मिला है और इसे लेकर के राजा के पास चले और इसको मृत्यु दंड दे दिया जाए। ऋषि मुनि को वो लोग पकड़ करके राजा की दरबार में लेके गए और राजा ने आदेश दिया कि इनको सूल, जिसे हम भाला कहते हैं, कहे सूल के ऊपर इसको बिठा दिया जाए और तब तक बिठाया रहा जाए जब तक इसकी मृत्यु ना हो जाए। और सैनिकों ने वैसे ही किया, उसको सूल के ऊपर बिठा दिया और जैसे ही उसे सूल के ऊपर नीचे खींचने लगे सिपाही, तब तक वो ऋषि मुनि अपनी योगा की शक्ति से वो लगभग उस भाले से 1.5 से 2 फीट ऊपर बैठ गए और एक अजीब प्रकार का दिव्य ज्योति उनके सामने जलने लगी, जिससे सारे सिपाही डर गए और वे लोग राजा को जाके सारी बात बताए। राजा घटनास्थल पर आकर के देखे तो ऋषि मुनि से सबसे पहले क्षमा याचना किए, फिर बोले, प्रभु हमें आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। फिर ऋषिवर बोले, नहीं, मैंने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया है, तो मुझे यमदेव ने किस बात की ये दंड दिए थे, मुझे यमदेव से ये पता करना है और मैं यहीं से सीधे यमलोक जाऊंगा। ऋषिवर यमलोक पहुँचे, यमदेव के सामने आए और बोले, मुझे मेरी उस भूल की कथा बताइए जिसकी वजह से मुझे वहाँ पे इतनी बड़ी मृत्यु दंड की सज़ा मिली है। मेरी जानकारी में मैंने एक भी बार आज तक कोई पाप नहीं किया है। तब वो चित्रगुप्त से कहते, यमदेव कि इनको इनका पाप बताइए। तो बोलते कि बचपन में आप भौरों को कांटों से चुभोया करते थे, इसीलिए आपको आगे चल के इस समय सूल के ऊपर बैठने के लिए ये आपका दंड था। तो रिसीवर सोचने लगे और फिर उसके बाद यमदेव से बोले, किंतु उस समय तो मेरी आयु लगभग 11 से 12 वर्ष की थी और 12 वर्ष की आयु तक बच्चों की हर गलतियों को माफ़ किया जाता है, क्योंकि वो ईश्वर के ही रूप रहते हैं। तो किस आधार पे आपने हमें इतनी बड़ा दंड दिया? तो बोलते हैं कि नहीं, हमारा नियम है। तो बोले, ठीक है यमदेव, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इस पृथ्वी पर जाओगे और राजनीति में रहोगे, मतलब न्याय अन्याय का फैसला करते करते तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा फैसला पूर्ण नहीं होगा। तो बोले, वो कैसे? बोला, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आप हस्तिनापुर में जाकर के जन्म लेंगे और विदुर के नाम से आप जाने जाएंगे, जिसकी सारी जिंदगी कौरवों और पांडवों के बीच में, धर्म और अधर्म के बीच में रह भी गई, और अंत में जब पांडवों की जीत हुई तो विदुर को अग्नि समाधि लेनी पड़ी। तो उनको उसका सिर्फ श्राप का जो दंड मिला था उसी का ही उन्होंने भोग किया, जीवन में अपने किसी भी चीज़ का भोग नहीं किया। इसीलिए कहा जाता है कि 12 वर्ष के जितने भी बच्चे होते हैं उनको ईश्वर का रूप कहा गया है और उनकी हर गलतियों को माफ़ किया जाता है। धन्यवाद।